हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं हम सब की चैनल आरजे फॉर यू में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि अभी 10 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन का सीरीज चल रहा है। उसमें हमें 2 कॉमेमोरेटिव कॉइन आगे के एपिसोड तक देख लिया है। आज हम तीसरा कॉमेमोरेटिव कॉइन देखने के लिए जा रहे हैं, तो चलो एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो 10 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन है वो तीसरे प्रकार का है। 1976 में सरकार ने जारी किया था। ये सिक्का भी एक थीम आधारित है, फूड एंड वर्क फॉर ऑल, सबके लिए अनाज एंड सबके लिए काम, ऐसा एक थीम था। उसके ऊपर आधारित 76 में सरकार ने जारी किया था। और उसी के साथ और 3 कॉइन 16 अगस्त 1976 के दिन और 3 कॉइन जारी किया गया था। 5 पैसे का कॉइन जो जनरल सर्कुलेशन के लिए था, और ये 10 पैसे का वो भी जनरल सर्कुलेशन के लिए था। और बाकी का जो 10 रुपया और 50 रुपया 2 और कॉइन जो था वो जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं था, वो प्रूफ सेट के लिए था। तो आगे के एपिसोड में आपने देखा होगा 5 पैसे की सीरीज में, उसमें कॉमेमोरेटिव कॉइन 1976 से स्टार्ट हुआ था। तो 6 में ये 5 पैसा और 10 पैसा दोनों ये सेम थीम पर बना था। और ये 10 पैसा 74 से चालू हुआ था। तो 74 और 75 वो दोनों में खाली 10 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन था। लेकिन 76 से अभी 5 पैसा और 10 पैसा दोनों सेम थीम पर बन रहा है। 5 पैसा आप सबको जानते हैं कि 4 साल तक चला था, 76, 77, 78, 79। तो ये चारों साल तक 10 पैसे का भी उसके साथ साथ चलेगा। बाद में वापस अकेला 10 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कॉइन की सबसे पहले हम डिटेल देख लेते हैं। अभी आप डिटेल पे देख रहे हैं कि 10 पैसे कॉमेमोरेटिव कॉइन, ईयर 1976। मेटल जो है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, यानी कि 96.5% एल्यूमिनियम था उसमें और 3.5% मैग्नीशियम था। उसका जो वेट था वो 2.3 ग्राम था। उसका जो साइज था 26 मिलीमीटर था। उसका जो शेप था वो राउंड था, लेकिन 12 साइड से स्कैलप किया हुआ था। उसकी जो एज थी वो प्लेन थी। तो अगर एज प्लेन क्या होती है, अगर किसी को एज का टाइप्स पता नहीं है, कितनी टाइप्स की एज आती है, अगर वो नए लोग हैं पता नहीं है, तो हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बेसिक जो है वो देख सकते हैं। उसमें हमने सब कुछ दिया है कि कितने टाइप की एज आती है। अभी तक हम प्लेन ही एज देख रहे हैं। जब कोई दूसरी एज आएगी तो हम एज का भी फोटो दिखा के आपको देखेंगे। ऑलरेडी हमने बेसिक में ऑलरेडी दिखाया ही है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ये जो सिक्का था 10 पैसे का तीसरे प्रकार का 1976 का कॉमेमोरेटिव, वो केवल 2 मिनट पर से सरकार ने जारी किया था, बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो आइए सबसे पहले हम उसकी डिजाइन देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं 10 पैसे 1976 बॉम्बे मिंट। अगर ओवर साइड की बात करें तो ऊपर हमारा नेशनल एम्ब्लम अशोक स्तंभ है, उसके नीचे अंक में इंग्लिश में 10 नंबर लिखा है, और उसकी एक साइड हिंदी में लिखे पैसे एंड भारत, और दोनों के बीच में स्टार है। वो एक डिजाइन का भाग है, कोई मिंट मार्क नहीं है। और उसकी बिल्कुल सामने की साइड इंग्लिश में लिखा है इंडिया एंड पैसे, और दोनों के बीच में स्टार है जो एक डिजाइन का भाग है। अभी हम रिवर्स की साइड जाए तो रिवर्स की साइड पूरा विवरण दिया गया है ये थीम का। तो सबसे पहले तो थीम का नाम दिया गया है। इसमें टॉप एंड बॉटम ऐसे नाम नहीं दिया गया है, राइट एंड लेफ्ट साइड ऐसे दिया गया है। एक साइड हिंदी में लिखा है, एक साइड इंग्लिश में लिखा है। हिंदी में लिखा है सबके लिए अनाज और काम, और इंग्लिश में लिखा है फूड एंड वर्क फॉर ऑल। और ये जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के बीच में 1976 ईयर लिखा है। और बीच में जो सिंबल है वो पूरा थीम आधारित उसका विवरण दिया गया है। एक यूटिलिटी इलेक्ट्रिकल का पोल दिखाई दे रहा है, और ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा। ट्रैक्टर एक आदमी चला रहा है। दोनों साइड गेहूं की डुंडिया दिखाई दे रही है, मतलब कि अनाज और काम वो दोनों दर्शाता है। और जो सबसे नीचे 1976 ईयर दिखाई दिया है, वो पता चलता है कि ये सिक्का 1976 में बना हुआ होगा। और 1976 के नीचे डायमंड मिंट मार्क बताया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना है। तो इस प्रकार आपने देखा, ये सेम थीम और सेम डिजाइन सेम लोगो 5 पैसे के कॉमेमोरेटिव कॉइन में भी थे।
76 वाले, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। अभी हम कलकत्ता की डिजाइन देख लेते हैं। तो ये 10 पैसा 1976 कलकत्ता मिंट। ओवर साइड देखेंगे तो पूरा सेम है, हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है, उसके नीचे अंक में 10 नंबर लिखा है इंग्लिश में, एक साइड हिंदी में लिखा भारत एंड पैसे, दोनों के बीच में स्टार है जो डिजाइन का ही एक पार्ट है, और उसकी बिल्कुल सामने की साइड इंग्लिश में लिखा है इंडिया एंड पैसे, और दोनों के बीच में भी स्टार है जो डिजाइन का ही एक पार्ट है। अगर रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड में जाए तो सबसे बाहरी हिस्सा में थीम का जो है नाम लिखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक साइड लिखा है हिंदी में सबके लिए अनाज और काम, और उसके बिल्कुल सामने की साइड इंग्लिश में लिखा है फूड एंड वर्क फॉर ऑल। बीच में जो सिंबल दिया गया है वो थीम आधारित है, उसका सिंबल इलेक्ट्रिकल पोल आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रैक्टर चलाता हुआ आपको किसान आदमी भी दिखाई दे रहा है, दोनों साइड गेहूं की डुंडियाँ दिखाई दे रही है, और सबके नीचे 1976 ईयर दिखाई दे रहा है, और 1976 के ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिससे आपको पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बनाया गया है। तो मिंट मार्क का भी अगर किसी को पता नहीं है कौन सी मिंट का कौन सा मिंट मार्क है, तो हमने पूरा का पूरा मिंट मार्क बेजिक में दिया है। अब बेजिक में जाके इंडिया की चारों के चारों मिंट और इंडिया के बाहर की विदेश की 10 के 10 मिंट, 14 के 14 मिंट का मिंट मार्क क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। अभी ये सिक्का टोटल 2 बना है, बॉम्बे एंड कलकत्ता, टोटल 2 सिक्का है, और 2 का 2 सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है, और इसकी आज की तारीख में वैल्यू होती है 10 रुपया से लेके 100 रुपीज़ तक एज पर कंडीशन। एज पर कंडीशन मतलब 10 रुपया फाइन, वेरी फाइन कंडीशन, एंड 100 रुपीज़ यूएनसी कंडीशन। तो कंडीशन के हिसाब से उसका प्राइस रहता है। तो अगर आज का ये एपिसोड है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट भी कीजिए, हम उसका आंसर करेंगे, और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद।